ये मेरे पास डिफरेंट फूड आइटम्स मौजूद हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें कार्बोहाइड्रेट की कौन सी टाइप मौजूद होती है? आइए देखते हैं। ये फ्रूट तो टेस्ट में बहुत अच्छा है और ये हमें इंस्टेंट एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। असल में हम इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स को कंज्यूम कर रहे होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को डिफरेंट तरह से क्लासिफाई किया जाता है, जैसे मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड्स। ये मेरे पास डिफरेंट फूड आइटम्स मौजूद हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें कार्बोहाइड्रेट की कौन सी टाइप मौजूद होती है? आइए देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म को हम मोनोसैकराइड्स कहते हैं, इसलिए इन्हें हाइड्रोलाइज यानी ब्रेक नहीं किया जा सकता। एक्चुअली मोनोसैकराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये एप्पल्स, डेट्स एंड बनानास, इनमें कार्बोहाइड्रेट्स अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म यानी मोनोसैकराइड्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं, जो पर्टिकुलरली ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हैं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें 2 to 9 मोनोसैकराइड्स मौजूद हों उन्हें हम ओलिगोसैकराइड्स कहते हैं। इसका मतलब कि ये ओलिगोसैकराइड्स मोनोसैकराइड्स के आपस में मिलने से बनते हैं, इसलिए इन्हें हाइड्रोलाइज भी किया जा सकता है। इस शुगर को हम ओलिगोसैकराइड कहते हैं क्योंकि ये दो मोनोसैकराइड्स यानी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बनती है और इनके दरमियान एक खास बॉन्ड भी मौजूद होता है जिसे हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। तो जब शुगर को हाइड्रोलाइज किया जाता है तो हमें दो तरह के मोनोसैकराइड्स यानी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलते हैं, इसलिए इन्हें स्पेसिफिकली डाइसैकराइड्स भी कहते हैं। इस शुगर की तरह ये मिल्क भी एक डाइसैकराइड है क्योंकि इसमें मौजूद लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट दो मोनोसैकराइड्स यानी ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के मिलने से बनता है। अगर इस वेजिटेबल की बात करूं तो इसमें एक रेफिनोज नामी कार्बोहाइड्रेट मौजूद है जो कि 3 मोनोसैकराइड्स ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रुक्टोज के मिलने से बनता है। यानी पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं तो ये एक ट्राइसैकराइड है। बहुत से मोनोसैकराइड्स आपस में मिलकर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए एक बड़ा कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं जिसे हम पॉलीसैकराइड कहते हैं। इन पोटैटोज में मौजूद स्टार्च एक पॉलीसैकराइड है जो हमारी बॉडी का इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। एक्चुअली स्टार्च दो पॉलीमर्स का मिक्सचर है यानी अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज में ग्लूकोज स्ट्रेट चेन में 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए अटैच होते हैं, यानी एक ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और दूसरे ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 आपस में अटैच होते हैं। जबकि अमाइलोपेक्टिन में 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के अलावा ब्रांच चेन में 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी मौजूद होता है। ओवरऑल नेचुरल स्टार्च में 10 to 20% अमाइलोज होता है और 80 to 90% अमाइलोपेक्टिन मौजूद होता है। इसी तरह इन कैरेट्स में भी सेलुलोज मौजूद है जो कि पॉलीसैकराइड है। सो द नेक्स्ट टाइम जब आप कोई भी फूड आइटम खा रहे होंगे तो यकीनन आप बता सकेंगे कि आप कार्बोहाइड्रेट की कौन सी टाइप को कंज्यूम कर रहे हैं।